कक्षा 12वीं वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भूगोल का पेपर रहेगा 11 अक्टूबर को कक्षा 12वीं का। त्रैमासिक परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है 7 अक्टूबर से। उसमें भूगोल का पेपर कक्षा 11वीं और 12वीं का 11 अक्टूबर को होने वाला है। समय अलग अलग है, साथ में नहीं है। पूरा का पूरा जो आपका पेपर है 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न उत्तर आपको बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। यदि आपने इन प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छे नंबर यदि लेना है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ ही साथ अपने सभी क्लास 12th वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और आगे भी इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उनके वीडियो भी आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन कॉल पर अवश्य कीजिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके खालिस्तान सब कुछ आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी देंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेट जेल। रेट जेल आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको नहीं पता है तो अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन उठा लें और जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मानव और पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है। सभी इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताएं क्या होगा। जितने भी दोस्त देख रहे हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका रेट जेल। अगला क्वेश्चन है, कुमारी हेलन सी सैंपल है अमेरिकी भूगोलवेत्ता, भारतीय भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता। आगे देखिए, कुमारी हेलन जो थी दोस्तों वो थी अमेरिका की, इसलिए इसे कहा जाता है अमेरिकी भूगोलवेत्ता। रुको और जाओ निश्चयवाद अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो रुको और जाओ निश्चयवाद अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था मित्रों वो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1970 के दशक में निम्न में से किस विचारधारा का जन्म नहीं हुआ। क्षेत्रीय विभेदन, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी। तो किस विचारधारा का जन्म नहीं हुआ था। तो इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे क्षेत्रीय विभेदन। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, यदि आप आगे भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, घंटी के बटन कॉल पर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो यहाँ पर राजनीतिक भूगोल है, जलवायु विज्ञान, आवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो इसमें आपका हो जाएगा जलवायु विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों शाखा है लेकिन ये वाला जो जलवायु विज्ञान है ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान हम देखेंगे, भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को के हार के रूप में समझना है। ठीक है, हार, मानव हार। ठीक है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी को मानव हार के रूप में समझना है। अगला देखिएगा, रेड जेल देश के भूगोलवेत्ता थे। देखिए, कुमारी हेलन तो कहाँ की थी, अमेरिका की। जो रेड जेल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये थे आपके जर्मनी के। रेड जेल जो थे भूगोलवेत्ता जर्मनी के थे। कुमारी हेलन पार्क जो थी आपकी वो अमेरिका की थी। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी के विकास से अपने भौतिक पर्यावरण से करता है, क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया लिख लीजिएगा, क्रिया। ठीक है, अगला देखेंगे, मानव से गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, खालिस्तान में मानव आएगा। ठीक है, मानव भूगोल कहलाता है। मानव से गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। कुमारी सैंपल ने विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर्यावरणीय।
क्या आ जाएगा? पर्यावरणीय। नोट कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, ये पर्यावरणीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सत्य फत्य देखेंगे साथियों, तो देखिए पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, प्रकृति का दास है। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपका सत्य। और मानव एक समाकलनात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है। तो ये भूगोल एक समाकलनात्मक और अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है। सही बात है। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? नहीं। ठीक है, शारीरिक नहीं किया जाता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। तो यहाँ पर होगा आपका दोस्तों 4 वाला सत्य। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए। तो ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। यहाँ पर जोड़ी देखना है। ठीक है, जोड़ी आपको मिला देते हैं। अमूलवादी विचारधारा। ठीक है, तो मार्कस के सिद्धांत पर आधारित है। और विडाल डी ला ब्लास, तो इसको आप मिलाएंगे एलन सी सैंपल। जनांकिकी, तो इसको आप मिला लीजिए जनसंख्या भूगोल। क्षेत्रीय विभेदन उपागम, यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1930 का दशक। और नवनिश्चयवाद को आप मिलाएंगे रुको और जाओ निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर। और अमेरिकी भूगोलवेत्ता आप जानते हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। सभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ी हमारी जोड़ी गलत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मिलाएंगे वापस। एक अपना इसमें गड़बड़ हो गया तो ऊपर नीचे सही से लाइन न खींचने के कारण। अमूलवादी विचारधारा। ठीक है, तो इसको आप मिलाएंगे मार्कस के सिद्धांत पर आधारित, ये तो सही थी। विडाल डी ला ब्लास, तो इसको आप मिलाएंगे साथियों फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था। ठीक है, ये वाला अपना इसमें चेंज हुआ था। और जनांकिकी, इसको आप लगा लीजिए जनसंख्या भूगोल पर। और क्षेत्रीय विभेदन उपागम, इसको आप मिलाएंगे 1930 का दशक। और ये रहेगा आपका रुको और जाओ निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर। और लास्ट वाला आपका रहेगा एलन सी सैंपल, अमेरिकी भूगोलवेत्ता। ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पृथ्वी के 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? भौतिक घटक तथा सांस्कृतिक घटक। ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक क्या होता है? तो वहाँ का प्रौद्योगिक विकास। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ठीक है, अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के भूगोलवेत्ता थे। कमेंट करके सभी बताएंगे। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप किसका द्योतक होता है? तो ये होता है प्रकृति का मानवीकरण का द्योतक। फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन है? तो फ्रांसीसी स्कूल के जनक जो है विडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के थे। ठीक है, आगे भी आप 4-5 क्वेश्चन और देख लीजिए कि फ्रांसीसी स्कूल के जनक हो गए हैं मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे था? तो लोगों के सामाजिक कल्याण से। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी रेडजेल ने। ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो यह है मानव विज्ञान से। ठीक है, तो आज के वीडियो में ही बस इतने ही प्रश्न। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।